हेलो हेलो। चलिए, गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा बताओ, कमेंट करने चलो। साउंड के बारे में बताइए, साउंड आ रहा है? दो मशीन खराब हो गया, तीसरा मशीन है। पता नहीं ठंडा में क्यों हो रहा है। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भैया। भूकंप आया था, अच्छा बात नहीं, भूकंप आया था। बिहार यूपी में भूकंप आया 6:40 सुबह। सर हम खगड़िया जिला से हैं, यहाँ पर भूकंप आया, हमें पता ही नहीं चला भूकंप आया। बिहार स्पेशल नोट्स तैयार हो गया, कंप्लीट डाल दिए हैं। बिहार स्पेशल कंप्लीट नोट्स डाला जा चुका है, डाल दिया है ना। अब बिहार पुलिस का केमिस्ट्री बैच, हाँ बिहार पुलिस का केमिस्ट्री बैच सब हो गया। आप लोग का डिमांड पूरा हो गया, ठीक है ना। तो बिहार स्पेशल कंप्लीट नोट्स डाल दिया गया है, और बिहार स्पेशल जो है कल तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उसके स्थान पर बताइएगा पॉलिटी लेकर आएंगे, इकोनॉमिक्स लेकर आएंगे, बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, इकोनॉमिक्स में लेकर आ जाएंगे। अरे इकोनॉमिक्स जब जल्दी खत्म हो जाएगा, जिस प्रकार बिहार से खत्म हुआ ना। इकोनॉमिक्स मतलब ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, ठीक है ना, उसके बाद चलते रहेगा। इसको जल्दी खत्म कीजिए भैया, इकोनॉमिक्स स्टार्ट कीजिएगा प्लीज। यहाँ ध्यान दे, इकोनॉमिक्स कमाएगी तो नहीं, इकोनॉमिक्स पढ़ेगी तब नहीं सीखेगी कमाने के लिए, कैसे कमाना है। और कमा लेगी तो नहीं पॉलिटी करेगी, पैसा बहुत आएगा। चले पॉलिटी में राजनीति जो खड़ा है, राजनीति ऐसी हो, पैसा रहे तब राजनीति हो। पहला दोनों पैसा तुम भी कमा लेगा पॉलिटी से, पैसा आवे तब पॉलिटी हो। ऐसे दू थप्पड़ दे भगा तो तोरे बड़का पॉलिटी के ले भाग नहीं यहाँ से। चलिए साउंड अब आ रही है। आज चौथा मशीन आएगा, 4 गो मशीन हो जाएगा। खाली मशीन ये भरी थी। चलिए, तो हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे? बिहार स्पेशल में बिहार स्पेशल का कंप्लीट नोट डाला जा चुका है आप लोगों का, ठीक है ना। कंप्लीट लिखा हुआ डाला जा चुका है, और आप खाली नोट्स रख के एक बार पूरा झली पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ऐसे तो मजा ना आएगा पढ़ने, खाली नोट्स पढ़िएगा तो नोट्स पढ़ने मजा आएगा कब पता है, जब एक बार पढ़ लीजिएगा कंप्लीट तब। तो एक बार नोट्स रख के आप कंप्लीट फटाफट पढ़ लेना है, ठीक है ना। नोट्स सामने रख कर, चूंकि आप तो नोट्स से पढ़िएगा तो तभी एक बार पढ़ने के बाद नोट्स सामने रख के पूरा वीडियो देख लेने के बाद आपको झकास समझ आ जाएगा, फिर मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे? तो कल हम लोग पढ़े थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक पढ़ लिए थे, और बताए थे बिहार में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन कब हुआ था। तो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 बो से बिहार, बो से 12, बो से बाकी पूर्व, बो से बिहार, बो से 12, बो से बाकी पूर्व। बाकीपुर कहाँ पर है? पटना। कहाँ पर है? पटना। तो बो से बिहार, बो से बाकीपुर, बो से बिहार, बो से 12, बो से बाकीपुर, पटना। बाकीपुर पटना में अध्यक्षता कौन किए थे? RN माधोरकर। माधोरकर। दूसरा अधिवेशन बिहार में 1922 और देश का 37वां, पहला देश का 27वां, दूसरा देश का 37वां, और तीसरा जो है झारखंड में वो 54वां। कौन सी है? 54वां झारखंड में। वो कहाँ हुआ था? झारखंड। लेकिन उस समय बिहार में था। उस समय क्या था? बिहार। क्या था? बिहार। तो बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है ना, बिहार में दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में। कहाँ हुआ था? गया। कहाँ हुआ था? गया। अध्यक्षता चित्तरंजन दास। और झारखंड में पहला या अविभाजित बिहार का, बिहार का तीसरा, 1940 झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में कहाँ पर? रामगढ़। कहाँ पर? रामगढ़। अध्यक्षता कौन किए थे?
मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। और कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर बने रहने वाला सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑब्जेक्टिव नहीं कराएगा सर, कोई सब्जेक्ट का नहीं करा रहे हैं, करवाएंगे। इसका बिहार में ऑब्जेक्टिव नहीं है, बिहार का ऑब्जेक्टिव हम करवा लेंगे किरण में, देख लीजिएगा। लगभग 300 क्वेश्चन होगा बिहार स्पेशल का, ठीक है ना। 6300 नहीं करवाए किरण, 6300, ठीक है। तो वो वीडियो देख लीजिएगा पूरा, समझ गया है ना, समझ गया। ये पूरा देख के वीडियो देख लीजिएगा। ऐसे उसका हम वीडियो भी आप लोग को कट करके इसमें आप लोग को डाल देंगे, ठीक है ना। बाकी बिहार अति ज्योग्राफी जो चला रहा है उसका ऑब्जेक्टिव होगा, समझ गया है ना। 12, 22, 40 बिल्कुल राइट है। अब पढ़ेंगे क्या, तो अब पढ़ेंगे हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग कहाँ से, तो स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी। अब स्वदेशी आंदोलन के बारे में थोड़ा बिहार से देखेंगे, कहाँ देखेंगे, बिहार से संबंधित देखेंगे। ही नहीं कि पूरा एकदम जो है जिस प्रकार पढ़ाए थे भारत के इतिहास उस तरह पढ़ाना, उस तरह नहीं। स्वदेशी आंदोलन को बिहार से जोड़कर देखें, बिहार से जोड़कर देखेंगे, ठीक है ना। तुम लोग को पूरा नोट्स डाल दिए, मोबाइल में है तुम लोग के पास, हाँ घराम है ना बेटी, घराम है। कॉपिया कहाँ, कॉपिया कॉपी ना है, नोट्स वाला कॉपी कहाँ है, वो जो रखल होगा। वही है, दे दीजिए लोग को। पटना में ऑफलाइन नोट पहुंचाने पर वहां पर रुपया भी लगेगा सर, जोड़ कर बता दीजिए। विवेक कुमार तुम्हारा नाम कंफ्यूज थोड़ा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर पूछे ना, आप खोल करके पूछे ना। अच्छा हम थोड़ा जो है पूछ लेते कैसे पहुंचेगा वहां पर, उसका बताएंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ जान दो। तो स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के बारे में थोड़ा जानते, थोड़ा जल्दी जल्दी निकलेंगे। इस आप लोग को जानकारी होगा, लेकिन बिहार से जोड़ के पढ़ेंगे। यहाँ जान दो स्वदेशी आंदोलन के बारे में जाने। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ, स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन। तो हम लोग जानते हैं कि बताओ बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। इसी के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन 1905 इसमें प्रारंभ हुआ था। ऐसे पूरा आप लोगों को पता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा पूरा पढ़ाए तो उसमें बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था। तो बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया 19 जुलाई 1905। बकलोल तुलो है रे, बंगाल विभाजन का घोषणा, बंगाल विभाजन का पक्का बल है, बार बार लिखाइए ये सब बल का ही का, ये सब यहाँ पढ़ाइए। तो यहाँ पढ़े तो फिर बिहार स्पेशल हुई थे, कितना पेज के पता है ना, 500 पेज के हुई थे। बंगाल विभाजन का घोषणा, बंगाल विभाजन का घोषणा 19 जुलाई 1905। हम खाली बोल देते हैं, तुम लोग को याद हो जाए। 19 जुलाई 1905 बिहार पुलिस में इस तरह क्वेश्चन पूछा था, बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, ठीक है ना। तो 1905 में लागू हुआ, लेकिन डेट सही पूछा था। तो 16 अक्टूबर 16, इसीलिए हम डेट बता रहे हैं, ऐसे उतना फालतू चीज ना है। तो घोषणा कब किया था, 19 जुलाई 1905। इसके विरुद्ध में आंदोलन, कौन सी आंदोलन, कोलकाता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 और लागू हुआ बंगाल विभाजन कब। बंगाल विभाजन लागू हुआ था मित्रों 16 अक्टूबर 1900। और यह बिहार पुलिस में डायरेक्ट पूरा डेट पूछा था, पूरा डेट में पूछा था। तो तुम लोग पढ़ेगा लिखेगा नहीं है ना, ये सब आप ये बताइए बकरोल कहीं का। तो ये हुआ था बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन 1905 में। उसके विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था। और यह आंदोलन जब हुआ था, ये बंगाल विभाजन जब किया गया था, तो उस समय जो भारत का वायसराय था, वायसराय कौन था, तो वायसराय था वो दुर्जन व्यक्ति, दुर्जन, बंगाल विभाजन करने वाला दुर्जन व्यक्ति कौन था, करजन, कौन था, करजन, दुर्जन व्यक्ति कौन था, करजन, दुर्जन व्यक्ति कौन था, करजन कौन था। अगर बोले बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911। उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग। अगर बोलेगा इसे पता नहीं तो चूर पानी लो और डूब के मर जाओ, समझ गया, डूबेगा तो मर नहीं है, ठीक है ना। अभी देखिए कितना ठंडवा में सब एकदम सुतर रहता है, जहर अभी यार सुबह तुम जहर फैला रहा है,
यार कल ये कमेंट कर रहा था बैल के आवाज खराब बोले रे, अब कोई ने कर रहा था जहरा के जहरे सुनाई दे यार, यहाँ पढ़े ना पा रहे कि वहाँ से आवाज खराब ठीक हो तो खराब हो, यहाँ ना पा रहे नजदीक में यार। तो लॉर्डिंग द्वितीय फिर बताए थे कि देखो बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन या भंग आंदोलन शुरू किया गया था। तो महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयास, रविन्द्रनाथ टैगोर से के प्रयास से पूरे भारत में रक्षाबंधन दिवस मनाने का घोषणा किया गया था। लेकिन बिहार के जो पढ़ेंगे रे, बिहार के दरभंगा में रक्षाबंधन दिवस रक्षाबंधन मनाने घोषणा कौन किया था बताओ? है पहला बिहार के दरभंगा में रक्षाबंधन मनाने का घोषणा किए थे सतीश चंद्र चक्रवर्ती एकदम बैले रहेगा ये सब, बैल का फिर ये फोन नहीं खोल पाता है जो मनाएगा बोले सतीश चंद्र चक्रवर्ती। दरभंगा पूछेगा स्पेशल तो क्या बोलना है? सतीश चंद्र चक्रवर्ती और बंग भंग आंदोलन को और सशक्त बनाने के लिए, बंग भंग आंदोलन को और सशक्त, कौन सी बोल रहे हैं? बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन को और अधिक सशक्त यानी मजबूती बनाने के लिए एक अथी का स्थापना किया, पार्टी का स्थापना किया। उसका नाम क्या था? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। बिहार स्टूडेंट तो बता रहे हैं क्या? बता रहे हैं बिहार में बंग भंग आंदोलन को या स्वदेशी आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, ठीक है ना, स्थापना किया गया था बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस समिति का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1906 में इसका जो थे अध्यक्ष कौन थे, यानी स्थापना कौन किए थे? तो स्थापना किए थे कौन? तो श्री कृष्ण सिंह। कौन किए थे? श्री कृष्ण सिंह ने इनका स्थापना किए थे, जो बने थे स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे। एनी प्रॉब्लम? तो देखो बिहार ये आपका स्वदेशी आंदोलन रहा था, और स्वदेशी आंदोलन में 300 आपको तो पहले पढ़ ले है, खाली दो चीज नया पढ़े थे रे, बाकी बात सब हम पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन केवल 2 चीज नया पढ़े थे। एक चीज नया पढ़े थे कि दरभंगा में रक्षाबंधन बनाने की घोषणा कौन करवाए थे? सतीश चंद्र चक्रवर्ती। और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का स्थापना कब किया गया था? 1906 में। और कौन किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। तो आप ये भी पढ़ लिए हैं। आगे देखेंगे क्या? तो आगे जो देखेंगे इसका ये क्या है? किसान वाला है अति मुजफ्फरपुर कांड के बारे में आप लोग पता है? मुजफ्फरपुर कांड के बारे में आप लोग को पूरा पता है? आप लोग को भी पूरा पता है? तो ये हुआ मुजफ्फरपुर कांड एक तो लोग कांड करता है, ठीक है ना, ये लोग कांड किया है, देश के लिए कांड किया है, जो इतिहास से पढ़ा रहे हैं। अगर तुम लोग कांड करता है जो छुपैले रहता कोई जान न जाए, तुम लोग बकरोल कांड करता है। अरे कांड ऐसा करो कि हिस्ट्री में आए का लोग पढ़े, तो लोग कांड कर भी छुपाए रखे कोई जान न जाए, बकलों का क्या ध्यान दो यार। तो क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं क्या? तो वो हाँ मुजफ्फरपुर तो ये इसके बारे में आप लोग को पूरा जानकारी है, ठीक है ना, चूंकि इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ा है, तो यहाँ टाइम पार नहीं करेंगे, फटाफट लिख के निकलेंगे, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो जल्दी। भैया जी आपको कब से प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए कैमूर की धरती से, सब धरती के बारे आशीर्वाद। पगला का सर 4 जनवरी को पेमेंट किए हैं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है सर, लगता है पैसा खा गया है। पकड़ो, पैसा खा गया है, पैसा तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगर तुम्हारा मन हो कि हमको नोट्स नहीं मंगाना, पैसा ले लेना है तो पैसा मिल जाएगा, पैसा खा जाएगा पागल कहीं का। अजब हाल है। आओ यहाँ पर मुजफ्फरपुर कांड तो मुजफ्फरपुर कांड के बारे में जानते हैं? मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था? अरे बोलना रे 1908। और मुजफ्फरपुर के जज को मारने प्लान था। किसको मारने प्लान था? मुजफ्फरपुर के जो जज थे कौन थे?
जज जो थे उसको मारने का प्लान था कि भारी बदमाश था। ये छिल्लर मुर्गी को साथ देते थे, छिल्लर मुर्गी को साथ देते थे और बड़े बड़े केस में छिल्लर मुर्गी को जो है ऐसे ही जमानत मिल जाता था। लेकिन छोटा छोटा केस में जो है भारतीयों को बहुत परेशान करते थे और बड़ा बड़ा दंड सुना देते थे। कौन? मुजफ्फरपुर के जज, उसका नाम क्या था? किंग्सफोर्ड। कौन थे? किंग्सफोर्ड। कौन थे? किंग्सफोर्ड। तब जो है अनुशीलन समिति के मेंबर लोग डिसाइड करते हैं कि इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तब 2 बिहारी तैयार होते हैं सबक सिखाने के लिए। इसको 2 लोग जिम्मा लेते हैं इसको सबक सिखाने के लिए। उसमें एक तो युवा थे खुदीराम बोस और दूसरा कौन थे? प्रफुल्ल चाकी। न पढ़े हैं? बोलो ना पढ़े हैं? सब पढ़े हैं। टाइम बिल्कुल पाने करेंगे। तो यहाँ बताओ मुजफ्फरपुर कांड का नेतृत्व कौन करता है? तो नेतृत्व करने का जिम्मेदारी लेता है। नेता कौन बनता है? नेता बनता है तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल प्रफुल्ल। और ये दोनों दिमाग लगे रहता है कि निकल तो जैसे जज्बा। देखिए गाड़िया ओखरे व्हाइट कलर के दिखाई दे रहा है। ये गाड़ी उसका व्हाइट कलर की गाड़ी, ऐसे गाड़ी से निकलेगा, मार देना बम, मार देना है। अरे हम किंग्सफोर्ड के जगह उड़ा देना है। अब देख रहा है, आशा देख रहा है। और वो दिन का भाग इतना अच्छा है कि जज का सेशन थोड़ा लेट तक चल रहा है। जब तो चलना चाहिए उस समय तो नहीं चल रहा, थोड़ा लेट तक चल रहा है। और ये लोग इंतजार कर रहा है कि अब निकलते, अब मम्मा मारबे। ठीक है ना? अब तुम ही लोग कहीं जाओ, किसी को मारने जा रहे भैया, तुम ही लोग किसी को मारने जाओ कहीं पर, तो तुमको डर लगते रहेगा कि सब लोग हमने नहीं देखा पाए। ऐसे रहेगा, फ्री रहेगा, कोई कांड तुम नहीं कर रहे तो कोई डर न रहेगा, आराम से घूमेगा। और कोई गलत काम करेगा तो तुमको लगेगा सब हमने देखा पाए, नहीं लगेगा। ये हो छुपल लगता है, मार देगा लगता है सब हमारा गम नहीं जाए। अरे गाड़ी निकल गया, वही कलर की गाड़ी निकल गया है। अरे मुझे गाड़ी निकल गया है जिस पर था कैनेडी। कौन थे? कैनेडी के पत्नी और पुत्री बैठी हुई थी। ठीक है ना? कैनेडी। ठीक है ना? तो कैनेडी, ठीक है भैया, कैनेडी नाम है। तो कैनेडी के एक पत्नी और एक पुत्री बैठी हुई थी और वो निकल गई तो बोला रही है वो गरिया रे मार दिया बम। पता चला बाद में वो तो ये किंग्सफोर्ड हेवन करता है। और जिसको मारा गया तो अच्छा व्यक्ति था, वो भारतीयों के हितैषी था, ले वो है मर गया। अच्छा व्यक्ति मर गया है, राक्षस जिंदा है। राक्षस कौन सी है? जिंदा। अभी लोग को डर हुआ, भागा। अब क्या हुआ? तो ये दोनों भागा। ये दोनों बम कहाँ फेंक दिया था? बम फेंका। क्या फेंका था? बम फेंका। लेकिन ये बम चले कहाँ पर? तो बम लगा जाए कहाँ पर? है ना? कैनेडी गाड़ी पर, कैनेडी के गाड़ी पर। ठीक है ना? जिसमें था उसे पत्नी। कौन थी? कैनेडी के पत्नी और पुत्री। क्या हुआ? मृत्यु। क्या हो गया था? क्या हो गया था? ले किंग्सफोर्ड बच गए, किंग्सफोर्ड। और ये दोनों सुपरा साफ, क्या हो गया? साफ हो गया था। अब ये दोनों भागे समस्तीपुर रेलवे लाइन। क्या भागे थे? ये दोनों फरार हुए समस्तीपुर। कहाँ भाग रहे हैं? समस्तीपुर भागने लगे। समस्तीपुर रेलवे लाइन से होते समस्तीपुर भागने लगे। लेकिन प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तार कहाँ हो गए थे? प्रफुल्ल चाकी पकड़ा गए। प्रफुल्ल चाकी चारों तरफ से घिर गए। कहाँ? मोकामा में। कहाँ पर? मोकामा में घिर गए थे। और प्रफुल्ल चाकी को काफी डर हो गया था कि अब एकरा दोनों को मार दिया हम। ऐसा छिल्लर मुर्गी पकड़ाए जब हाथ में बड़ी मारते, टपा के मारते। ऐसा करते हम अपने आप को गोली मारते हैं। और प्रफुल्ल चाकी क्या कर लिया? आत्महत्या। क्या कर लिए थे? प्रफुल्ल चाकी क्या किए थे? प्रफुल्ल चाकी कर लिए थे आत्महत्या कर लिए थे। लेकिन खुदीराम बोस भाग गए। खुदीराम बोस भी गिरफ्तार हुए। क्या हुए थे? खुदीराम बोस भी क्या हो गए थे मित्रों? गिरफ्तार। कहाँ हुए थे? तो समस्तीपुर के पूसा में कृषि विश्वविद्यालय भी है, पता है ना? कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय भी पूसा में है ना? तो समस्तीपुर के पूसा से गिरफ्तार किसका किया गया था? खुदीराम बोस आईने मिला फांसी। क्या मिला है? फांसी कब दिया गया था? तो 11 अगस्त 1908 को खुदीराम को फांसी दिया गया था। इस प्रकार सबसे फांसी पर चढ़ने वाला सबसे युवा खुदीराम बोस को फांसी कब पड़ा था? कितना वर्ष की अवस्था में? तो खुदीराम बोस को फांसी 18 वर्ष, अगर पूरा बोले 18 वर्ष 8 महीना
18 दिन, 18 वर्ष 8 महीना 18 दिन। इतना उम्र में, इतना कम उम्र में फांसी सजा पाने वाले कौन थे? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस 18 वर्ष 8 महीना 18 दिन, 18 वर्ष 8 महीना 18 दिन। तो ये रहा मुजफ्फरपुर कांड, जो आप लोग को पहले से भी पता है। इसको नया बात लिखाए थे, सब बिहार में घटना हुआ था, लेकिन ये पहले भी पढ़ाए हुए थे, ठीक है ना, क्योंकि नेशनल लेवल का मुद्दा है, इसमें भारत के लेवल पर मुद्दा है, इसलिए पूरा इससे बता दिए हैं। और पूरा हम इसको जो हिस्ट्री में पढ़ाते थे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। बिहार का नोट्स रेडी हो गया है? हाँ रेडी हो गया है, डाल तो दिए हैं, संपूर्ण पीडीएफ आप लोग को डाल दिया गया है। और रे बैला रे कोची देखा पर कहीं मस्त लगा देखिए में, क्या देखा भाई सजा रखे तार बोले पहले सीख लेना, नाम पते ना कहीं नहीं है, दांत निकाले ला बखरोल कहीं का। बिहार स्पेशल में आपका है, बिहार स्पेशल में आपका जो है कुल कितना पेज हुआ था? 52। कितना हुआ था? अब 52 को खड़ा करेंगे 26, कितना? अरे 52 में खड़ा कितना होगा? 26। और इसको जब नोट्स में बदल लेंगे तो 2 पेज एक्स्ट्रा होगा, यानी आपका लगभग 30 पेज बताए थे ना कि 30 पेज में सिमट जाएगा ना, बताए थे तो 30 पेज में सिमट जाएगा है ना, बोले थे रे। 26 तो ऐसे हो गया है। और बढ़ाएंगे तो ऊपर टॉपिक पे लिखेंगे कहाँ का कौन टॉपिक है, टॉपिक पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है ना। फिर आपका जो है टॉपिक का नाम लिखने के बाद 2-3 पेज पीछे में एक्स्ट्रा देते हैं, 5 को इसमें नहीं देंगे, क्या 5 को देंगे, 2-3 पेज एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है ना। तो 30 को से प्लस हो जाए, 30 में सिमट देंगे, ठीक है ना। बाकी उपरम का अरे 30 ऐसी पार हो जाएगा, उपरम का भरबो लग जाएगा, खबर बना लगेगा, पार हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पीडीएफ एप्लीकेशन पर सर है पगलवा, अच्छा जाए देखिए डाल दिए हैं, एप्लीकेशन पर डाल दिया गया है। चलो अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक क्या है रे? तो होम रूल आंदोलन, इसके बारे में आप लोग को पता है। टाइम बिल्कुल पार नहीं करेंगे, चूंकि इसके बारे में आप लोग पता है, जहां पता ना रहेगा वहां पर हम टाइम देंगे, थोड़ा ज्यादा देंगे, लेकिन सर पता रहेगा वहां देखो हम निकल रहे हैं फटाफट। तो होम रूल आंदोलन के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में जोड़ के पढ़ेंगे कि बिहार में भी कुछ हुआ था क्या। अच्छा आओ होम रूल आंदोलन बताओ, आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? यानी होम रूल लीग की स्थापना भी कब हुआ था? 1900। और होम रूल लीग की स्थापना के साथ होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत क्या हो गया था? जिसका नेतृत्व मद्रास में कौन किए थे? जिसका नेतृत्व मद्रास में कौन किए थे? एनी बेसेंट। और पुणे में कौन किए थे? पुणे में कहां पर? पुणे में किए थे, पुणे महाराष्ट्र। बालगंगा धर तिलक गंगा कौन चीज? बाल गंगा धर तिलक बिहार में कौन किया था? अब बिहार देखे पढ़ना है, तो बिहार में पढ़ा रहा है रे, बिहार स्पेशल पढ़ा रहा है ना। तो बिहार में कहा, बिहार में कौन किए थे? तो बिहार में सुनो, तो होम रूल लीग का एक ब्रांच बिहार में भी खोला गया था, पटना में खोला गया था। और वो उसको कौन नेतृत्व किए थे? तो बिहार में मौलाना मजहरुल हक, याद कर लो, ये सब तो सबको याद होता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, बिहार का एग्जाम देगा तब, ठीक है ना। जहां बिहार हम पढ़ा रहे बिहार स्पेशल, तो बिहार के बारे में कुछ बताएंगे, आंदोलन संबंधी तैयार कर लेना। मौलाना मजहरुल हक आगे पढ़ाएंगे कि सदाकत आश्रम असहयोग आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम का स्थापना भी कौन करेगा? मौलाना मजहरुल हक। आगे और पढ़ाएंगे कि दी मदरलैंड, देखो आगे लिखल होगा, दी मदरलैंड नामक पुस्तक सदाकत आश्रम से किसने चलाए थे? मौलाना मजहरुल हक चलाए थे। जरा गरम है कि जरा पानी गिर गया।
अब यहाँ पर हम दे दिए कौन चीज, लक्ष्मण लेखा, इधर तुम लोग ने आना, भस्म हो जाएगी। ऐसा करते ना, और तुम लोग ऐसे कर लिए तो पनिया ऐसे मारते भस्म हो जाती। सर एक बार बात कर लीजिए ना, पटना में ऑफलाइन नोट्स पहुंचाने पर। अच्छा पूछ लेते हैं, ठीक है ना, पूछ लेंगे, अभी नहीं पूछते हैं, क्लास के बारे में पूछ के सब बता देंगे, ठीक है। चलो आओ यहाँ पर, मौलाना मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल बिहार में ठीक है ना, होमलूल लीग का होमलूल लीग के शाखा किसने खोला था, मौलाना मजहरुल हक। कब खोला था, तो लास्ट में कौन चीज, 16 दिसंबर 1916, लास्ट में 16 दिसंबर 1916। और एनी बेसेंट भी पटना आई थी, एनी बेसेंट भी, जो इसका नेता थे, होमलूल लीग आंदोलन के सूत्रधार थे, एनी बेसेंट वो भी बिहार पटना आई थी, बिहार पटना। तो एनी बेसेंट का पटना आई, एनी बेसेंट 2 बार आई थी, 2 बार आई थी, और कुछ में कितना बार आई थी, तो 2 बार, और दोनों बार 1918। तो एनी बेसेंट पटना 1918 में आई थी, 18 में आई थी, ये भी याद रखना, याद रखना। 2 बार आई, कितना बार आई थी, 2 बार, कितना बार आई थी, 2 बार आई थी, ये भी याद रखना है। एनी बेसेंट के बिहार से, देखो बिहार से कोई भी आंदोलन को, हम नेशनल आंदोलन को अगर हम बिहार से जोड़ रहे हैं तो वहाँ पॉइंट याद कर लेना। ऐसे ये आपको पता है पहले से, नहीं पता है, लेकिन बिहार से जो जोड़ दिए वो पॉइंट को थाना याद रहता है, तो इस सब आपको याद कर लेना कि बिहार से का मतलब क्या हुआ, बिहार से जुड़ा हुआ पॉइंट याद कर लेना, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, आगे मिलेगा चंपारण, क्या मिलेगा, और चंपारण के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है ना, पढ़ना है, चंपारण के बारे में पढ़ना है सर। ग्रुप डी साइंस हो जाएगा ना सर, हाँ हो जाएगा, आरआरबी ग्रुप डी साइंस हो जाएगा सर, बिल्कुल। चलो बिल्कुल लिख दिया, आगे बढ़ते हैं। तो अब पढ़ेंगे चंपारण, क्या पढ़ेंगे, और चंपारण के बारे में तुम लोग को पता है कि चंपारण सत्याग्रह जो बिहार का है, सही बात है, लेकिन यही जो इसके बारे में तो कोई ना पढ़ेगा, चाहे पूरा देश का हो, पूरे देश के कोई भी एग्जाम, इसके बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि महात्मा यहीं से बना है। अब पता ना, अभी महात्मा गांधी रहते तो महात्मा बन पाते कि नहीं, पता नहीं। अभी सुनता है सरकार, नहीं सुनता है, उस वक्त महात्मा गांधी महात्मा बन गया, अभी पता नहीं बन पाते कि नहीं बन पाते। यहाँ सुनो, महात्मा चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के बारे में देखेंगे इसमें जल्दी फटाफट। न्यू इंडिया, अरे बैला सब न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ महात्मा गांधी हमको पता है, लेकिन हम तो ये पढ़ाइए, हम सब गजब हाल है, सब ये पढ़ा, कॉमनवेल्थ पुस्तक लिखा, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया पुस्तक लिखा, एनी बेसेंट, यहाँ पढ़ाए, गजब हाल है। चलो यार लड्डू, आप क्या लिखेंगे, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है ना। जिसका नेता कौन बने थे, महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी निमंत्रण कौन दिए थे, महात्मा गांधी को निमंत्रण कौन दिए थे, तो महात्मा गांधी को निमंत्रण दिए थे राजकुमार शुक्ल, जो कहाँ रहने वाले थे, तो राजकुमार लखनऊ के रहे वाला, कितना बोले कह का, और लखनऊ अधिवेशन में जाके निमंत्रण दिए थे बैल कह का, लेकिन कहाँ रहने वाले थे, पश्चिम चंपारण में भी कहाँ के, गांव के नाम बताओ, राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम बताओ, बता रहे कौन सी है, मुरली भरवा, ठीक है ना, मुरली भरावा कहाँ, पश्चिम चंपारण, कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण, देखो बीपीएससी टीचर भर्ती एग्जाम जो हुआ इसमें भी क्वेश्चन पूछा था, गांव के नाम पूछा था, तो मुरली भरावा कहाँ, पश्चिमी चंपारण। और निमंत्रण देने के लिए कहाँ गए थे, निमंत्रण देने के लिए राजकुमार शुक्ल एक किसान थे, वो पश्चिम चंपारण के मुरली भरावा गांव के थे,
लेकिन वो निमंत्रण देने के लिए महात्मा गांधी को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गए थे? किस अधिवेशन में गए थे? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गए थे? तो वो गए थे लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1916 1900। अच्छा तुम लोग कमेंट को जल्दी बताओ तो कि लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? 19 एनिवेशन कर लखे 1918 लखी भी फिर तो आराम कर लखे 1916 के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका चरण कितना बड़ा गधा है तो सब रे हमारा पता चल रहे खाई जाओ उठिए तो अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका चरण मजमूदार ने किए थे सब बकलोले बेला एनिवेशन कभी बनाया जाए कभी आर एन माधवकर बनाया जाए उन्हें से बारे में क्या लिखे थे? आर एन माधवकर। अब बोले एनिवेशन तो 1918 में कौन किया है? 17 वाला कौन किया है? एनिवेशन। और 16 वाला कौन किया है? तो अभी क्या बताए थे? मजमूदार। क्या बताए थे? मजमूदार कौन? तो यहाँ ये सब ना लिख रहे हैं, ठीक है ना, चूंकि हम पढ़ाए थे स्टडी पढ़ाए थे। तो 1916 का अध्यक्षता किए थे आरसी मजमूदार। आरसी मजमूदार। आगे बढ़े आला देखेंगे तो महात्मा गांधी जब बुलावा मिला था तो महात्मा गांधी जो है पटना कब आए थे? महात्मा गांधी पटना कब पहुंचे थे? महात्मा गांधी पटना कब पहुंचे थे? तो 10 अपने 1917 तो महात्मा गांधी पहले पटना आए थे, 10 अप्रैल 17 को आए थे। फिर चंपारण पर से 15 अप्रैल क्या पहुंचे थे? चंपारण। क्या बता रहे हैं? चंपारण में भी कहां पर? मोतिहारी। कहां पर? चंपारण में कहां पर? मोतिहारी। अभी चंपारण उस समय चंपारण दो भाग में बटा हुआ नहीं था। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दोनों एक था। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण क्या था? दोनों एक था, इसलिए चंपारण बोलते थे। क्या बोलते थे? चंपारण दो भाग में बट गया तो पश्चिमी हो गया पूर्वी हो गया था। तो महात्मा गांधी आए थे पूर्वी चंपारण। कहाँ आए थे? वर्तमान के पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ पर? मोतिहारी। कहाँ आए थे? तो चंपारण मोतिहारी में कब आए थे? तो ये आए थे 15 अप्रैल 1917। अब यहाँ के जिलाधिकारी कौन थे? तो यहाँ जिलाधिकारी जो थे वो कौन थे? यहाँ के मोतिहारी का यानी चंपारण के जिलाधिकारी कौन थे? बोल बेला कौन थे? तो कौन थे जिलाधिकारी? तो WJ हॉर्ड कॉक ये परमिशन नहीं दिए थे। महात्मा गांधी को आंदोलन करने की परमिशन नहीं दिए थे। महात्मा गांधी को आंदोलन करने की परमिशन परमिशन मांगे थे, ये परमिशन नहीं दिए थे। लगा दिए धारा 144। क्या लगा दिए थे? लगा दिए थे धारा 144। धारा 144 लगा दिए थे कि एकदम भीड़ भाड़ नहीं करेगा, तो पुलिस आएगा लाठी चार्ज कर देगा, ठीक है ना, छोड़ देगा पुलिस। महात्मा गांधी बोले तो हम अपने वकील लिए और फिर कहा अभी जो है गड्ढा मचा दिलिए तोर एक छिलल मुर्गी तो हमरा सिखेबी रे आए हम करबो आंदोलन जे करना कर ले, आपके आज्ञा पालन नहीं करेंगे। तो महात्मा गांधी पहली बार किस आंदोलन में? महात्मा गांधी भारत में पहली बार किस आंदोलन में, ठीक है ना, सभी ने अवज्ञा का पालन किया था। तो 1917 बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, कि महात्मा गांधी पहली बार भारत में किस आंदोलन में सभी ने अवज्ञा का पालन किया है? यानी सभी ने मतलब विनय पूर्वक आपका आज्ञा को नहीं मानेंगे, आज्ञा को नहीं मानेंगे, अवज्ञा कौन सी अवज्ञा पालन किए। तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह कल भी प्रशांत किशोर यही किए थे। कोर्ट बोला था तुम सिग्नेचर कर दो कि हम इस सब में आप भाग नहीं लेंगे आंदोलन वगैरह। प्रशांत किशोर बोले हमको नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम जेल जाना पसंद करेंगे। जाइए बोला 14 दिन के जेल है, फिर 2 घंटा निकल गया है कौन सी था 14 दिन के जेल हुआ था, फिर 2 घंटा हम निकल गए, ठीक है ना। यार तो धारा 144 लगा दिए। महात्मा गांधी नहीं माने थे और कर दिया आंदोलन, कर दिए थे आंदोलन। तो महात्मा गांधी गिरफ्तार किए गए थे और गिरफ्तार करके कहाँ? कोर्ट में। कहाँ पर? कोर्ट में पेश किए गए, जैसे गिरफ्तार हुए थे, ठीक है ना, कोर्ट में पेश किया गया था। नेता अगर बनना है तो अगर तुम संघर्ष नहीं किया, अनशन पर नहीं बैठा है, पुलिस से मार नहीं खाया है, जेल नहीं गया है, ठीक है ना, तब फिर नेता थोड़े बन पाएगा। नेता के लिए सब जरूरी है ना, ऐसे नेता थोड़े बनेगा। नेता के लिए जरूरी है एकदम धरना पर 5-6 बार बैठना, 5-6 बार अनशन पर बैठना, 10 फंदे वाला लाठी पुलिस की लाठी से मार खाना, ठीक है ना, फिर कोर्ट जाना, कोर्ट में फिर बात नहीं मानना, अथी करना, फिर जेल जाना, तब बनता नेता। नेता के लिए सब कोर्स है, क्या है, इस के लिए नेता थोड़े बनेगा। तुम थोड़े यहाँ पर ये बराबर हम बाप ले तो हम बन गए अथी उस सब ना हो।
अगर तुम चाहता है कि हम अपना ग्राउंड से उठ के ऊपर जाए तो आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर दो साल से घूम रहे गाँव घूम रहा है ना, नहीं घूम रहे थे, आया से घूम 2021 से घूम रहे हैं, ठीक है ना, गाँव घूम रहे हैं। अब आंदोलन भी यहाँ पर विद्यार्थी भी साथ दिए थे, यहाँ डालो। हाँ, जितना वर्तमान नेता का सब अच्छा है करता है, वर्तमान में तो सब नेता फालतू है, यहाँ डाल दो। अब क्या बता रहे हैं, तो धारा 144 लगा दिए। अच्छा, महात्मा गांधी गिरफ्तारी, महात्मा गांधी को गिरफ्तारी किया गया, क्या क्या किया था, गिरफ्तारी, क्या किया गया था, गिरफ्तारी किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी किया गया था, लेकिन उसी दिन, ठीक है ना, महात्मा गांधी गिरफ्तारी किया गया था, लेकिन बाहर में भीड़ देख के, बाहर में भीड़ को देखते हुए उसी दिन जो है इसकी क्या कर दिए थे, ठीक है ना, बिहार इसको मिल गया जमानत, क्या मिल गए थे, जो दिन गिरफ्तारी वह दिन जमानत। महात्मा गांधी भी गाना गा दिए, आज जेल भाई कल बेल होई, लेकिन जेले ना होले, ठीक है ना, तो जब आज जेले ना होले, ठीक है ना, कल बेले ना होले, तो परसों से खेल क्या करेंगे, आज खेल करते हैं, ठीक है ना, तो आज खेल शुरू कर दिए कौन, महात्मा गांधी, कौन कर दिए थे, महात्मा गांधी खेल शुरू कर दिए थे। और महात्मा गांधी साथ कुछ सदस्य थे, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, कौन कौन इसके साथ सदस्य थे, इसके साथ कुछ फेमस व्यक्ति का नाम थे, क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस बोले, बैला बकलोले रहेगा, क्या शुरू क्वेश्चन पूछते, चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी के साथ कौन कौन सहयोगी थे, कौन कौन सहयोगी थे, तो सहयोगी कौन थे महात्मा गांधी का, तो बहुत सारा नाम है, बहुत सारा। अरे आंदोलन में एक लोग होता है, बहुत लोग होता है, लेकिन उसमें भी सब खाली फेमस चेहरा को याद रखा है, तो जो इतिहास में कुछ आगे चल के किया है उसी का नाम पूछता है, जो नहीं किया उसको थोड़े पूछेगा। तो इसमें कौन कौन थे, तो इसमें थे आपको कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कौन थे, और थे जेबी कृपलानी, और कौन थे, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद, ठीक है ना, और कौन थे, मजहरुल हक, वही व्यक्ति जिसने होम रूल लीग का एक ब्रांच बिहार में खुलवाया था, उसका नेतृत्व किए थे मजहरुल हक। अरे तो रहबे करेंगे, और राजकुमार सुख तो रहबे करेंगे, यह आमंत्रण के यह नहीं रहेंगे, गजब हाल है। तो राजकुमार सुख तो और बहुत सारा व्यक्ति था, लेकिन कम से कम इतना नाम याद रखे, इतना नाम याद रखना। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, बताओ, क्वेश्चन पूछेगा, निमंत्रण तो राजकुमार शुक्ल ने दिए थे, लेकिन निमंत्रण का प्रस्ताव किसने तैयार किया था, कि निमंत्रण महात्मा गांधी को दिया जाए, ये प्रस्ताव किसने तैयार किया था, यही किए थे ब्रज, कौन किए थे, कहाँ लिख दिया प्रस्ताव, क्या बोल रहे हैं, चलो यही लिख देते हैं, वही लिखना हमको था, प्रस्ताव क्या बोल रहे हैं, तो महात्मा गांधी को बुलाने प्रस्ताव कौन तैयार किए थे, ब्रजभूषण, पूरा नाम है ब्रजभूषण किशोर, ठीक है ना, ब्रजभूषण किशोर, ठीक है ना, तो ये दिए थे कौन सी, तो ये दिए थे प्रस्ताव, क्या दिए थे, और निमंत्रण लेकर कौन गए थे, राजकुमार प्रस्ताव रखे थे, मतलब प्रस्ताव रखे थे कि इस आंदोलन को सफल बनाना है तो महात्मा गांधी को बुलाया जाए, ठीक है ना, प्रस्ताव तो दे दिया, लेकिन बुलाने वाला तो कोई दूसरा कोई आएगा नहीं, हम लोग प्रस्ताव दे दिए हैं। तो राजकुमार शुक्ल गए थे निमंत्रण देने, क्या करने के लिए गए थे, निमंत्रण देने गए थे। अब क्या हुआ था, इस आंदोलन को जो है सफलता भी मिला था, इसका परिणाम भी देखने को मिलता है, और परिणाम में इसका एक समिति का गठन किया गया था। समिति का नाम क्या था, उस समिति का नाम था चंपारण एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, एग्रोलियन समिति, चंपारण एग्रोलियन समिति का स्थापना किया 1917 और चला था, जांच वगैरह चला था, ठीक है ना, जांच वगैरह चला था, इसमें महात्मा गांधी खुद भी मेंबर थे, ठीक है ना, और जांच जब चला था तो पता लगाया था 3 कठिया प्रणाली जो है, 3 कठिया प्रणाली समझ रहा है ना, 3 कठिया प्रणाली मतलब हुआ मित्रों कि 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य है, ठीक है ना, तो नील की खेती करना अनिवार्य है, और नील के खेती करने से क्या होता था, ठीक है ना, त्वचा रोग हो जाता था, और मिट्टी के शक्ति जो उर्वरक शक्ति वो भी घट जाता था, तो वो सब कोई दिक्कत ना हो सबसे, ठीक है ना। लेकिन जर्मनी में जो है खोज हो गया था कृत्रिम नील का खोज हो चुका था, अरे जो कपड़ा में डालता है नीला, कृत्रिम नील का खोज हो चुका था। अब मार्केट में इस नील का वैल्यू घट गया था। अंग्रेज तो बजबरी ई लोग को बोल के 3 कट्ठा उपजवा रहा था, लेकिन
कम खर्चा पर, मामूली खर्चा पर, जैसे खर्चा भी लोग को नहीं निकले, खरीद लेता था, बलपूर्वक खरीद लेता था। इसीलिए ये लोग को जो है खेत की उर्वरता भी गया, ठीक है ना, रोग से भी परेशान हो गया है। अब मुआवजा भी उतना नहीं मिलता था, कम कीमत पर खरीद लेता था, इसीलिए लोग कर्जे विद्रोह क्या कर दिए थे। तो 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया प्रणाली इसको बोलते हैं। और पता लगाया तो पता चला था हाँ ये प्रणाली बिल्कुल गलत है। अंग्रेज जो है किसानों के साथ जुर्म कर रहा चंपारण में, और महात्मा गांधी को और इस आंदोलन को क्या मिला था, सफलता मिला। क्या मिला था, और चंपारण एग्रीकल्चर समिति जो है ये बन गया एक्ट। क्या बन गया था, गठन कब हुआ, 17 गठन कब हुआ था, 17। लेकिन जब जांच करने वाले एक्ट बनेगा, कानून बनेगा कि बिना जांच करे कानून बन जाएगा। जांच करने वाले बनाया कानून। क्या बनाया था, कानून बनाया था कि चंपारण के मजदूरों किसानों के साथ इतना ज्यादा जुर्म नहीं किया जाएगा, उसके लिए मुआवजा दिया जाएगा जितना होता है, ठीक है ना, जीवन निर्वाह के लिए। इसके लिए एक्ट बना 1918 1900। तो स्थापना हुआ 17 में, लेकिन एक्ट कब बना था, 1918। क्वेश्चन पूछेगा बच्चा, चंपारण एग्रोरियन समिति का स्थापना कब हुआ था, 1917। चंपारण एग्रोरियन एक्ट कब बना था, 1918। 1918 एक्ट यानी अधिनियम, एक्ट यानी अधिनियम। इस प्रकार महात्मा गांधी क्या मिला, सक्सेस। क्या मिला था, इस प्रकार महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सफल आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हॉस्टल वगैरह बताएंगे, थोड़ा पढ़ लो अभी। यहाँ सर बिहार स्पेशल नोट्स के लिए कितना रुपया लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, ज़्यादा थोड़ी लग सकता है, बता दिया जाएगा। साथे मंगाएगा, साथे अगर मंगवाएगा, अब एगो लेगा तो नहीं बोलेगा, एगो लेगा तो उतने लगेगा, ठीक है ना, एगो कैसे उतना लगेगा। साथे अगर मंगवाएगा तो अगर आपका होता है, ठीक है ना, ठीक है, उसको लगभग बोल देंगे उनको, सब देख लेंगे। पहले थ्योरी मार के की करता है, पिन उन मारता की करता है, कवर लगाता की लगता है। कवर वो लगाने डायरेक्ट बढ़ जाता है दाम, कवर वो लगाएंगे डायरेक्ट जो है पैक करेंगे, कवर लगाएंगे, उस सब 8 पे डायरेक्ट बढ़ जाता है। तो हम नहीं करवाएंगे, ठीक है ना, उसके अनुसार बता देंगे, अब कल बता देंगे आपको, ठीक है ना। क्योंकि उस पर लगाएंगे हम, पतला रहेगा बहुत, तो उसके ऊपर लगा देंगे, अथी लगा देंगे, मोटा सन कागज लगा देंगे, और अथी है ना, तो पिन मार के टेपा होता मारने वाला टेपा मार देंगे, कवर लगाने डायरेक्ट बढ़ जाता है। तो उतना पतला में कवर क्या लगवाएंगे, ठीक है ना, कल बताएंगे आप लोग को क्या करना है उसके बाद, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, तो आप लोग को बता रहे हैं क्या, तो हम बता रहे हैं आप लोग को कि इस प्रकार महात्मा गांधी, इस प्रकार महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह सफल कहाँ हुआ था, चंपारण में। कहाँ हुआ था, चंपारण में। कहाँ हुआ था, चंपारण में। कहाँ हुआ था, इस प्रकार महात्मा गांधी के भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। इस प्रकार महात्मा गांधी को भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया। कौन बनाया था, मोहनदास करमचंद गांधी को क्या बनाया था, महात्मा। तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाने धरती कौन है, बिहार। कौन है, बिहार। कौन है, बिहार। कौन है, बिहार। तो महात्मा गांधी के प्रथम सफल आंदोलन भारत में कहा, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन भारत में। कहां पर, अगर भारत नहीं बोलेंगे तो बोलो होगा दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, क्योंकि महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह कहाँ किए थे, दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका 1915 में भारत आए थे। 1915 में कहाँ आए थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे भारत में। 15 को आए थे, भारत में आए थे। तो पहला सत्याग्रह किए थे अफ्रीका, कहाँ किए थे, और भारत में पहला बिहार चंपारण, बिहार चंपारण, भारत में पहला कहाँ पर, बिहार चंपारण, बिहार चंपारण में किए थे। याद रखिएगा ये सब, इतना आप लोग को याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन और यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन पूछेगा चंपारण एग्रोरियन समिति जो बना था, इसका अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, लिख लेना है, इनका अध्यक्ष कौन थे, बताओ इसका अध्यक्ष कौन थे। तो एडवर्ड एल्बर्ट कौन थे, एडवर्ड कौन थे, एडवर्ड अल्बर्ट, एडवर्ड अल्बर्ट, एडवर्ड अल्बर्ट, एडवर्ड अल्बर्ट, एडवर्ड अल्बर्ट। स्प्रिंग सही रहेगा सर, पतला बहुत है, स्प्रिंग की करेंगे। अच्छा हम देख लेंगे वो सर, ठीक है ना, ज़्यादा पेज थोड़ी रहेगा, ठीक है ना, देख लेंगे। अच्छा कर देंगे, स्प्रिंग कर देंगे तुम लोग, ठीक है ना। यहाँ सुनो, हाँ बत्तख मियाँ जान बचाए तो लिखे भी करते हैं, ठीक है ना। मतलब महात्मा गांधी जब मोतिहारी पहुंचे थे, ठीक है ना, महात्मा गांधी जब मोतिहारी पहुंचे थे, भाई यहाँ ध्यान दे, महात्मा गांधी जब मोतिहारी पहुंचे थे तो वहाँ पर जब अति विश्राम कर रहे थे, रह रहे थे, तो रसोईया का इंतजाम किया गया था। लेकिन वहाँ के अति जिला मजिस्ट्रेट वगैरह अंग्रेज वगैरह दिमाग लगाए थे कि मरवा दीजिए, अब ये शुरू में मरवा दीजिए, ठीक है ना। और रसोईया में खरी महात्मा गांधी को जो भोजन दिया जा रहा था उसमें दे दिया क्या, जहर। क्या दे दिया था, जहर। तो उसी में एक रसोईया में काम करते थे बत्तख मियाँ, रसोईया में कौन काम करते थे, तो रसोईया में काम करते थे बत्तख मियाँ, बत्तख मियाँ वो देख लिया, बोला आ बापू गल लो, बापू गल लो, बचा ले बापू, बचा ले
बापू कहते गया ही। और ये जो है भांडा फोड़ दिया। क्या फोड़ दिया था? भांडा जो है फोड़ दिए थे। और महात्मा गांधी के जान जाने से कौन बचा? बत्तख मियाँ। कौन बचाए थे? बत्तख मियाँ। बत्तख मियाँ ने बचा लिया। क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि बीपीएससी में आ चुका, बीपीएससी में आ चुका है। बत्तख मियाँ, बत्तख मियाँ। और जब ये आंदोलन सफल हुआ, क्या हुआ था? सफल हुआ था तो रविन्द्रनाथ टैगोर खुश हुए। चूंकि अभी तक जितना भी आंदोलन हो रहा था उसमें क्या हो रहा था, तो उसमें जो अभी तक जो मार धाड़ होता था, फिर अंग्रेज जो उसको दबा दिया जाता था लाठी चार्ज के से, ठीक है ना, बलपूर्वक दबा दिया जाते थे। लेकिन अभी तक ऐसा पहला बार आंदोलन हुआ था जिससे जो शांतिपूर्वक हुआ था, सत्य के रास्ता पर हुआ था, सत्याग्रह हुआ था, ठीक है ना, और शांतिपूर्वक जो है अंग्रेज को झुकने पर मजबूर कर दिया गया था। ऐसा आंदोलन भारत में पहली बार देखने को मिला था। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर खुश हुए थे, बोला आ गया महात्मा आ गया था। कौन? महात्मा। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था तो महात्मा गांधी कम नहीं थे, बोला हो गुरुदेव, ठीक है ना, हम महात्मा है तो आपको गुरुदेव है, जाइए। कौन सी है? गुरु हमारे कौन सी है? तो बताओ रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी। FG सलाई भी थे, ठीक है ना, FG सलाई भी इसमें थे। FG सलाई बहुत सारा इसमें अथी थे, क्या बोलता है, बहुत सारा सलाइस थे, ठीक है ना। उसमें एडवर्ड अल्बर्ट और FG सलाई दोनों थे, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको FG सलाई भी मिल जाएगा अध्यक्ष के रूप में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला जो है आप लोग को क्या पढ़ना है? किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? किसान आंदोलन में क्वेश्चन पूछा, दरभंगा पूछ लेते हैं, दरभंगा लिख दिए, ठीक है ना। दरभंगा किसान आंदोलन कब हुआ था? याद रखना। दरभंगा क्या बोल रहे हैं? दरभंगा क्या बोल रहे हैं? दरभंगा किसान आंदोलन कब हुआ? 1919 में हुआ था। और इसके बारे में पूछता कि इसका जो है नेतृत्व कौन किए थे? इसका नेतृत्व कौन किए? विद्यानंद। कौन किए थे? ये क्या रखना है? क्वेश्चन पूछा इसलिए हम लिखा रहे हैं स्वामी विद्यानंद स्वामी। दरभंगा यहाँ ध्यान दो। दरभंगा किसान आंदोलन कब? दरभंगा किसान आंदोलन जो है कब हुआ था? 1919 में। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? स्वामी विद्यानंद। उसके बाद धीरे धीरे किसान सभा का मांग होने लगा था, धीरे किसानों का सभा होने लगा था। सभा होते धीरे धीरे जो है किसानों के सभी समिति स्थापना होने लगा था। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिहार में पहली बार, क्या बोल रहे हैं? बिहार में पहली बार किसान सभा गठन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। करने वाले कौन थे? अध्यक्षता करने वाले कौन थे? ठीक है ना। तो मोहम्मद जुबेर और कहाँ हुआ था? मुंगेर में। कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहली बार किसान सभा का गठन करने का प्रयास 1922-23 में किया गया था, ठीक है ना। मोहम्मद जुबेर का अध्यक्षता किया गया मुंगेर में। कहाँ किया था? और इसका उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह। कौन बने थे? इसे क्वेश्चन याद रखना, इसे क्वेश्चन आप लोग बताना ही है, इसलिए याद रखना। श्री कृष्ण सिंह। बताओ बिहार में पहली बार किसान सभा का स्थापना प्रयास कब किए गए थे? 1922-23। बिहार में पहली बार किसान सभा का गठन करने का प्रयास किसने किया था? मोहम्मद जुबेर। बिहार में पहली बार किसान सभा का गठन का प्रयास कब किया गया था? 1922-23 में। अध्यक्षता कौन किए थे? मोहम्मद जुबेर। उपाध्यक्ष कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। लेकिन औपचारिक रूप से ऑफिशियल कौन सी? औपचारिक रूप से, विधि पूर्वक, ठीक है ना। तो औपचारिक रूप से क्या बोल रहे हैं? औपचारिक रूप से बिहार में पहला औपचारिक रूप से बिहार में पहला किसान सभा गठन कब किया गया? किसान सभा गठन कब किया गया था?
तो 1928 किसने किया था? अब आया स्वामी सजानंद, बहुत बड़ा नाम है। स्वामी सजानंद बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। तो स्वामी सजानंद, स्वामी सजानंद, स्वामी सजानंद, स्वामी सजानंद सरस्वती, स्वामी सजानंद सरस्वती, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। और ये बेहटा पटना, बेटा पटना, बेटा पटना, बेटा पटना में किया था। बताए थे हम, पटना में बताए थे। बेटा में क्या है? बेटा में अग्निशामक ट्रेनिंग सेंटर ना है, बताए थे। अग्निशामक ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर? बेटा पटना, बेटा पटना। तो वहीं पर किया गया, तो वहीं पर किया गया था। तो ये बिहार में पहली बार किसान सभा का स्थापना जो औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से 1928 में स्वामी सजानंद सरस्वती। कहाँ पर? बेटा पटना, बेटा पटना, बेटा। लेकिन बोलेगा यही प्रांतीय, क्या बोलेगा? प्रांतीय, क्या बोलेगा? ये और इंपॉर्टेंट है, VVI, ठीक है ना। ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट ना है, लेकिन ये वाला और इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कौन किए थे? तो वो किए थे कौन? 1929 में, 1929 में स्वामी सजानंद। कौन किए थे? स्वामी सजानंद सरस्वती, स्वामी सजानंद सरस्वती, स्वामी सजानंद। तो प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कौन किए थे? स्वामी सजानंद सरस्वती। प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कौन किए थे? स्वामी सजानंद सरस्वती। कब के? तो 1929। ये रह गए प्रांत लेवल पर। कहाँ रह गए थे? प्रांत स्तर पर, यानी बिहार स्तर पर। प्रांत स्तर मतलब राज्य तक ही सीमित, राज्य तक ही सीमित रह गए थे। लेकिन फिर इसको पूरा नेशनल लेवल पर, पूरा इंडिया लेवल पर अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब किया गया? 1936। अरे बोल रे, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय। तो अखिल भारतीय क्या बोलेंगे? बोलेंगे अखिल भारतीय, क्या बोलेंगे? इसे सब पढ़े आप लोग को पता है ना। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय। तो अखिल भारतीय किसान सभा, किसान सभा का स्थापना किया गया था मित्रों 1936। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, VVI कर लो, VVI कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय और अखिल वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पहले दो जो लिखा है तो उतना नहीं भी रहेगा, लेकिन यार क्या लेना, बिहार से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों हम याद होना चाहिए। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना जो है 1936 में किसने किया था? किसने किया था? स्वामी सजानंद, स्वामी सजानंद, स्वामी सजानंद, स्वामी सजानंद सरस्वती, स्वामी सजानंद सरस्वती, सरस्वती ने किया, स्वामी सजानंद सरस्वती ने किए थे, सरस्वती ने किए थे। और इसका अध्यक्ष भी कौन बने थे? प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो स्वामी सजानंद सरस्वती। लेकिन उपाध्यक्ष कौन बने थे? उपाध्यक्ष क्या बता रहे हैं? उपाध्यक्ष कौन बने थे? NG रंगा, ना लेना पंगा, ना लेना पंगा। और कब किए थे? 1936 में। कहाँ किए थे? लखनऊ में। कहाँ किए थे? लखनऊ में। कहाँ किए थे? लखनऊ में। बहुत VVI है, सब पॉइंट में VVI है। अरे करो, चलो फिर से बोलते हैं। दरभंगा में किसान आंदोलन, दरभंगा में किसान आंदोलन कब हुआ? 1919। नेतृत्व कौन किए थे? नेतृत्व किए थे कौन? स्वामी विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद। लेकिन पहली बार बिहार में किसान सभा गठन करने का प्रयास कौन किए थे? मोहम्मद जुबैर। पहली बार बिहार में किसान सभा गठन का प्रयास कौन किए थे? मोहम्मद जुबैर। कब किए थे? 1922 में किए थे। कहाँ किए थे? मुंगेर में। कहाँ किए थे? मुंगेर में। अध्यक्षता भी कौन किए थे? मोहम्मद जुबैर। उपाध्यक्ष कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। लेकिन औपचारिक रूप से किसान सभा गठन कब हुआ था? 1928 में। औपचारिक रूप से किसान सभा गठन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बेटा पटना। किसने किया था? स्वामी सजानंद सरस्वती। अच्छा, यहाँ उपाध्यक्ष यहाँ पर कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? औपचारिक रूप से जब गठन किया तो उसमें उपाध्यक्ष कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। अब आते हैं प्रांतीय। कौन आते हैं? प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1929। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बिहार पुलिस में इस पर आया था। प्रांतीय बहुत सारा एग्जाम में आया हुआ है। प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1929। किसने किया था? स्वामी सजानंद
सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। यह प्रांत लेवल पर क्या हो गया था? प्रांत यानी राज्य स्तर, राज्य स्तर पर अब आ गया अखिल, क्या आ गया है? पूरा देश लेवल पर। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1936। 1936 किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अध्यक्षता भी किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। सरस्वती ने किया था। उपाध्यक्षता किसने किया था? एन.जी. रंगा। सचिव बोलेंगे, सचिव, ठीक है ना? सचिव बोलेंगे, उपाध्यक्ष नहीं बोलो, बोलो सचिव। क्या बोलो? सचिव कौन थे? एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा, एन.जी. रंगा। स्थापना कहाँ हुआ था? लखनऊ। और इसका प्रथम, इसका स्थापना कहाँ हुआ था? सोनपुर मेला में। कहाँ हुआ था? मुख्यालय से लखनऊ में है, ठीक है ना? सोनपुर मेला में इसका ना हुआ था। हाँ, इसका मतलब जो है, इसका प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सोनपुर मेला। सोनपुर, क्या बोला? हाँ, प्रांतीय वाला, सॉरी, ये तो लखनऊ में हुआ था। प्रांतीय वाला कहाँ भाग गया था? इसका स्थापना कहाँ हुआ था? इसका स्थापना सोनपुर मेला। कहाँ हुआ था? सोनपुर मेला। सोनपुर मेला में सब लोग इकट्ठा हुआ था। बोला मेला लगा दे, यहीं पर मेला लगा दे, तो सोनपुर मेला। सोनपुर प्रथम अधिवेशन भी कहाँ हुआ था इसका? प्रथम अधिवेशन भी कहाँ? सोनपुर मेला। कहाँ पर हुआ था? सोनपुर मेला। प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। कहाँ के? सोनपुर मेला में किए थे। और प्रथम अधिवेशन भी कहाँ हुआ था? सोनपुर मेला। लेकिन अखिल भारतीय कौन सी? अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936। कहाँ पर? लखनऊ। कहाँ पर? लखनऊ। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और प्रथम अध्यक्ष भी कौन बने थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने बने थे। लेकिन सचिव कौन बने थे? एन.जी. रंगा। चंपारण सत्याग्रह विरोध एन.जी. रंगा ने किया था। हाँ, चंपारण सत्याग्रह का विरोध भी किए थे एन.जी. रंगा। बहुत लोग करने वाले थे, लेकिन इसमें एन.जी. रंगा भी थे। एन.जी. रंगा, ठीक है ना? एन.जी. रंगा चंपारण सत्याग्रह का विरोध भी किए थे, ठीक है ना? आगे बढ़े। अब आएंगे असहयोग। क्या आएंगे? असहयोग में देखेंगे बिहार संबंधित, बिहार से असहयोग आंदोलन, आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920। पढ़ाए थे 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुआ था, ठीक है ना? और उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भूल गया रे? लॉर्ड चैम्स। इसी समय टाइम नहीं पार कर रहे हैं, सब तो लोगों को याद होगा, बिहार से संबंधित थोड़े, ठीक है ना? और बताओ समाप्त कब हुआ था? असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ था? पूरा बोलेंगे तो 12 कुछ बोलेंगे। हम जानते हैं कि चौरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी को हुआ था। और समाप्त यानी इसको जो है असहयोग आंदोलन को वापस महात्मा गांधी कब लिए थे? 12 फरवरी 1922। लेकिन चौरी कांड कब हुआ था? चौरी कांड 5 फरवरी 1922। इसीलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिए। क्या लिए थे? वापस। क्या ले लिए थे? वापस 12 फरवरी 1922 को वापस लिए, सब आपको पता होगा। लेकिन आप लिखेंगे बिहार। क्या लिखेंगे? बिहार से जोड़कर, बिहार से हम बताए थे, आप लोग याद करो कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने बोले थे कि आप लोग जो है अंग्रेज मतलब स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दीजिए, अंग्रेज का स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दीजिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका विरोध भी किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर बोले थे महात्मा जी आप गलत कर रहे हैं और स्कूल कॉलेज नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना? स्कूल कॉलेज छोड़ देगा फिर पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी बोले कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो है खुद का बनाएंगे यूनिवर्सिटी। क्या बनाएंगे? यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय बनाएंगे। और बहुत सारा विश्वविद्यालय बनाया गया था जिसमें कुछ जैसे गुजरात विद्यापीठ का स्थापना किया गया था। उसमें का जो है बिहार में बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया गया था। उसमें का यूपी में काशी विद्यापीठ का स्थापना किया गया था। तो हमको गुजरात से मतलब अभी है ना, काशी से भी मतलब है, मतलब है बिहार से। कहाँ से? तो बिहार विद्यापीठ का स्थापना कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का स्थापना कब हुआ था? 1921 में, ठीक है ना? किसके अर्थी से हुआ था? बताओ किसने किया था? तो महात्मा गांधी। कौन किए थे? महात्मा गांधी उद्घाटन के क्या किए थे? उद्घाटन। क्या किए थे?
उद्घाटन किसका? बिहार विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ का इसका जो है अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें जो है आप लोग का जो है इसका अध्यक्ष कौन बने थे? इसमें बने तो विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, विश्वविद्यालय होता है कुलाधिपति। क्या होता है विश्वविद्यालय में? क्या होता है? कुलाधिपति। और कुलपति क्या होता है? तो कुलाधिपति कौन थे? बिहार विद्यापीठ का, बिहार विद्यापीठ का कुलाधिपति, कुलाधिपति कौन थे? तो मजहरूल हक, मजहरूल हक, मजहरूल, वही मजहरूल हक जिसने होम रूल लीग का ब्रांच बिहार में खुलवाया था। ठीक है ना। और कुलपति कौन थे? कुलपति कौन थे? तो कुलपति थे ब्रज किशोर परसा, ब्रज किशोर। और चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह में ये दोनों महात्मा गांधी के साथ थे, यार थे ना, ब्रज किशोर परसा, ब्रज किशोर। तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ का स्थापना 1921 में किया गया। उद्घाटन कौन किए थे? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। कुलाधिपति कौन बने थे? कुलाधिपति बोलो बेला, रे बेला रे, सुन ले यहाँ पर यार हो तो बिहार है। कुलाधिपति कौन बने थे? मजहरूल हक, मजहरूल हक। कुलपति कौन बने थे? ब्रज किशोर, ब्रज किशोर, ब्रज किशोर बने थे, बोले किशोर बने थे। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान और क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान सराकत आश्रम, सराकत आश्रम, सराकत आश्रम का स्थापना, सराकत आश्रम का स्थापना हुआ था, स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो सराकत आश्रम का थोड़ा जानते हैं। सराकत आश्रम का स्थापना जो है वो किए थे, कौन किए थे? सराकत आश्रम का स्थापना कौन किए थे? तो वही किए थे मजहरूल हक, मजहरूल हक। कहाँ के? दीघा में। कहाँ किए थे? दीघा कहाँ पर है? पटना में। कौन डिस्ट्रिक्ट में है? पटना डिस्ट्रिक्ट, दीघा पटना डिस्ट्रिक्ट। देखो यहाँ पर सराकत आश्रम जो है, यहाँ समझो, सराकत आश्रम, सराकत आश्रम का स्थापना मजहरूल हक ने किए थे। वो किए थे पटना दीघा, पटना दीघा में किए थे। लेकिन जमीन दान कौन दिए थे? जमीन चाहिए कि नहीं? जमीन चाहिए दान, जमीन दान कौन दिए थे? सराकत आश्रम के स्थापना के लिए मजहरूल हक को, ठीक है ना, जमीन दान कौन दिए थे? तो जमीन दान दिए थे खैरू मियाँ। कौन दिए थे? सराकत आश्रम, सराकत। तो सराकत आश्रम जो है, इस सराकत आश्रम जो है ये कहाँ? पटना दीघा, पटना दीघा, पटना दीघा, पटना दीघा में है। और इसका स्थापना कौन किए थे? स्थापना जो किए थे, स्थापना कौन किए थे? मजहरूल हक, मजहरूल हक, मजहरूल हक, मजहरूल। तो मजहरूल हक ने किए, मजहरूल हक ने किए थे। लेकिन इसके लिए भूमि दान कौन दिए थे? इसके लिए भूमि दान दिए थे, भूमिदान, 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 भूमिदान कौन दिए थे? तो भूमिदान, भूमि सराकत आश्रम के लिए भूमिदान कौन दिए थे? बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो भूमिदान दिए थे तो खैरू मियाँ, खैरू। और महात्मा गांधी जान बचाए थे, बत्तख मियाँ, महात्मा गांधी जान बचाए थे, बत्तख मियाँ, महात्मा गांधी जान बचाए थे। बत्तख मियाँ सराकत आश्रम के लिए भूमिदान दिए थे, खैरू मियाँ। और सराकत आश्रम का स्थापना कौन किए थे? मजहरूल हक, मजहरूल हक ने किए थे। कहाँ पर है? दीघा, पटना, दीघा, पटना। और यहीं से एक समाचार पत्र निकाले थे, यहीं से। देखा मजहरूल हक बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो गया ना, हो गया। कितना बार हम पढ़ते आ रहे मजहरूल हक, मजहरूल हक पढ़े आ रहे हैं ना, तो इसलिए मजहरूल हक से क्वेश्चन पूछता है। तो मजहरूल हक जो सराकत आश्रम से ही मजहरूल हक एक पत्रिका निकाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार आ चुका है। बताओ तो मजहरूल हक क्या बता रहे हैं? मजहरूल हक जो सराकत आश्रम से मजहरूल हक क्या निकाले? पत्रिका क्या निकाले थे? पत्रिका नाम क्या है? तो दी मदर लैंड, दी मदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दी मदर लैंड, दी मदर लैंड, दी मदर। ऐसे आपका जो है ये पूरे इंपॉर्टेंट है, पूरे क्या है? VVI पूरे। सराकत आश्रम का स्थापना मजहरूल हक, ठीक है ना, कहाँ के? पटना दीघा में किए थे। भूमिदान कौन दिए थे? खैरू मियाँ दिए थे, खैरू मियाँ, खैरू मियाँ। और दी मदरलैंड, दी मदरलैंड नाम पत्रिका कौन चलाए थे? मजहरूल हक चलाए थे। कहाँ चलाए थे? सराकत आश्रम, सराकत आश्रम चलाए थे। तो मजहरूल हक देख रहा है, बहुत बात पढ़ा चुके हैं ना, पढ़ा चुके हैं, इसलिए मजहरूल हक से क्वेश्चन आता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। खैरू मियाँ ने दिया था, बिल्कुल राइट। मदरलैंड बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट। आगे बढ़े। हुंकार इसका नहीं है, हुंकार है स्वामी सयानंद सरस्वती का। किसका है? हुंकार पत्रिका जो है वह है स्वामी सयानंद सरस्वती का है। वो सब हम पढ़ाए थे, आप लोग को विविध में पढ़ाए थे, बिहार के विविध में शुरू में पढ़ा दिए थे। हुंकार के बारे में देखो जाके, हुंकार के बारे में पहले पढ़ा दिए थे। तो हुंकार जो है वो किसका है? स्वामी सयानंद
सरस्वती का, और दी मदरलैंड किसका है? तो दी मदरलैंड जो है मजहरुल हक का है। ये सब याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट। असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं, तो अगला कौन आएगा? तो स्वराज। क्या आएगा? स्वराज पार्टी। स्वराज यानी स्वराज पार्टी के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। बिहार में क्या उसका योगदान रहा, फिर सामन कमीशन के बारे में थोड़ा बिहार में क्या योगदान रहा वो जानेंगे, ठीक है ना। उसका फिर सभी ने कहाँ पहुंचेंगे? सभी ने अवज्ञा आंदोलन। तो स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा जान लेते। स्वराज पार्टी क्या जानते हैं? स्वराज पार्टी ऐसे तो हम जानते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे कौन? तो स्थापना किए थे कौन? स्थापना किए थे चित्तरंजन दास। कौन किए थे? चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू। सब लोग जानता है, नहीं जानता है? जानता है, लेकिन बिहार ला पढ़ना। क्या पढ़ना है? बिहार ला स्थापना कब किया गया था? 1923 इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इसे तो सब लोग जानता है, लेकिन पढ़ रहा है बिहार स्पेशल। क्या पढ़ रहा है? तो बिहार में स्वराज पार्टी का स्थापना कब? बिहार में कौन सी? बिहार में स्वराज पार्टी कब? 1923। लेकिन इम्पोर्टेंट टेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। किसने किया ये इम्पोर्टेंट है। टेस्ट तो सब जानता है, टेस्ट तो सब लोग जानता है, लेकिन किसने किया इम्पोर्टेंट है। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। इसके सचिव भी थे। कौन थे? अब्दुल बारी। कौन थे? तो स्वराज पार्टी सचिव। स्वराज पार्टी का स्थापना यानी अध्यक्ष कौन बन गए? अध्यक्ष कौन बन गए थे? अध्यक्ष कौन बने थे? तो श्री कृष्ण सिंह। कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। लेकिन सचिव भी हुआ। क्या हुआ था? सचिव क्या हुआ था? यहाँ पर नारायण क्या था? नारायण प्रसाद। लेकिन सचिव को ये इंपोर्टेंट उतना नहीं है, ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपोर्टेंट सचिव इंपोर्टेंट। सचिव क्या है? सचिव इंपोर्टेंट बहुत पूछा गया। अब्दुल बारी अब्दुल। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। अब्दुल बारी का क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताओ बिहार में स्वराज पार्टी का स्थापना कौन किए थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में स्वराज पार्टी का स्थापना कौन किए थे? श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। अध्यक्ष कौन बने थे? नारायण। बिहार में स्वराज पार्टी का अध्यक्षता कौन किए थे? नारायण प्रसाद। लेकिन सचिव कौन थे? अब्दुल बारी। और बिहार में स्थापना कौन किए थे? श्री कृष्ण सिंह। की बोलता है? स्थापना कौन किए थे? श्री कृष्ण सिंह। स्थापना कौन किए थे? श्री कृष्ण सिंह, ठीक है ना। अध्यक्षता कौन किए थे? नारायण प्रसाद। सचिव कौन थे? अब्दुल बारी। तो इसके बारे में याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। VVI लिख दिए तो VVI है, ठीक है ना। इबला बिहार के लिए VVI है पूरे, ठीक है ना। जिसमें इबला, स्थापना और सचिव और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब साइमन कौन से? साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन इंतजार में करते हैं, ठीक है ना। साइमन कमीशन पता है, ठीक है ना। पूरा लिख देते हैं, लेकिन आपको बिहार के पढ़ना है पूरा। अगर लिखे यहाँ पहले देख लो, पहले पूरा लिखे थे। साइमन कमीशन गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 1927, ठीक है। भारत कब आए थे? 1928। बिहार कब आए थे? पूरा डेट 12 दिसंबर 1928 बिहार। कहाँ आए थे? बिहार आए थे। कहाँ आए थे? और ये अपना रिपोर्ट कब दिए थे? 1930 में। साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब दिए थे? 1930। अरे ये सब ना लिखल मिलेगा, ये सब तुम पढ़े ले, थी में पढ़े ले, ठीक है ना। ये लिखल मिलेगा आपको, ये बिहार से संबंधित है, इसे लिखल मिलेगा। बाकी सब तो पढ़े ले, कितने बार पढ़े ले? 1000 बार पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे। तो रिपोर्ट का 1930 में। और इसी रिपोर्ट के अनुसार एक अधिनियम आया। क्या आया था? एक भारत परिषद अधिनियम आया था। उसका नाम क्या है? तो 1935 का भारत परिषद अधिनियम। 1935 के भारत परिषद अधिनियम पढ़ाए थे। तो साइमन कमीशन गठन कब?
27 1927 भारत कब आए थे? 1928 बिहार कब आए थे? 12 दिसंबर 1928। रिपोर्ट कब दिए थे सामने कमीशन? 1930। ऐसी रिपोर्ट के आधार पर भारत परिसर नियम 1935 लाया गया। 35 लाया गया था। हमको इंपोर्टेंट नहीं है, हम जानते हैं कि देश लेवल पर, पूरा देश लेवल पर लाहौर में विद्रोह कौन किए थे? लाला लाजपत राय। लाहौर में विद्रोह कौन किए थे? तो लाहौर में विद्रोह किए थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत। लेकिन बिहार में विद्रोह, बिहार में तो अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। तो देखो यहाँ बिहार से 2 क्वेश्चन बना है, एक तो ये बना है, और तो कौन बना है? ये बना है। बाकी सब पहले पता है पहले रे। बिहार से 2 क्वेश्चन बना है। बाकी बार ये सभी जो एक्स्ट्रा जो लिखाए थे वो आप लोगों से पहले से पता है। हाँ, उस समय वायसराय रोड इरविन थे, बिल्कुल राइट, ठीक है ना। रोड इरविन कब से कब तक रहे थे? तो 1926 से 31 तक, 26 से 31 तक रहे थे। 26 से 31 के बीच जितना भी घटना घटेगा तो लॉर्ड इरविन कौन रहेगा? लॉर्ड इरविन कौन रहेगा? लॉर्ड इरविन। तो बोले ला बात है। चलो आगे बढ़े। अगला क्या है? टाइम हो गया। ऐसे बहुत फास्ट में ले जा रहे थे, पता है। हमको लग रहा था कि सबसे फास्ट आइए गए, हम ना गए थे, बहुत फास्ट में ले जा रहे थे क्योंकि एक्स्ट्रा। अच्छा, कल खत्म, परसों से फिर स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। परसों से ये टाइम में क्या स्टार्ट हो जाएगा? परसों से ये टाइम में इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। छुट्टी दीजिए सर, मुझे कॉलेज जानी एडमिट कार्ड के लिए। तो जाओ नेहा, जब बात है। ऑफलाइन थोड़े पढ़ रही है, आराम से बाद में भी पढ़ सकती है, कोई दिक्कत थोड़े, ठीक है ना। अरे ये बंदे करके रख ले है, अब बंदे रह दे, अब ज्योग्राफी में स्टार्ट होगा। ठीक है ना। तो बिहार स्पेशल तैयार हो गया है, ठीक है। और ये सब आपका जो है अभी नोट्स जो जिसका पेक होके जाएगा उसका बिहार स्पेशल भी बोल देंगे करने के लिए। नहीं, पहले छपाई कर लेंगे, छपाई अभी ना हुआ है। आज जिस तरह हवा में उसी तरह आप भी तेजी में भागें गुरुदेव। थैंक यू भैया। आज बहुत गुस्सा किए आप। हम गुस्सा किए हैं? कहाँ गुस्सा किए हैं? आज गुस्सा किए हमरे। आज तो पढ़ावे में बिजी थे हम। कितना पागल है, पागल रहेगा कि आज गुस्सा कहाँ कहते हैं? पढ़ाने में बिजी, लिखने में बिजी थे। लिख रहा है, भाग रहा है। सर आपसे मिलने आना है, ठीक है, आ सकते हैं जब आना है। लेकिन हाँ, घर से निकलने पहले बार जरूर कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि हम अचानक कभी गायब हो जाते तो ये ऑफलाइन के पता नहीं रहता है। घर से निकलने पहले बार जरूर कॉल कर लीजिएगा। ऐसे तो रहते हैं यहीं पर, लेकिन कभी कोई अचानक गायब हो जाते हैं। सर कल रात में क्या हो गया था जो क्लास बंद कर दिए थे? हुआ तो कुछ नहीं, मतलब इन्वर्टर जो है टोय करने लगा। समा गया है ना। ये माइक में कोई दिक्कत हो रहा था कि आवाज में?
टेपा कलोल बारे तो ऐसा बोले सब आवाज का सुना था कि तुम लोग ऑनलाइन में बता रहे इसका आवाज ठीक था आज, क्योंकि 2 को रिटायर हो चुका है, आज तीसरा अब रही है। हिंदी सब्जेक्ट का भी नोट्स आएगा सर ना भैया? हाँ हिंदी का भी आएगा। हिंदी का तो कुछ नोट्स लिखा होगा ना, कुछ लिखा है पहले से, तो जो लिखा हुआ वो आप लोग को पहले डाल देंगे, ठीक है ना। हिंदी का और हिंदी का बैच भी लाएंगे और नोट्स भी आएगा, सब आएगा, तुम टेंशन क्या लेता है। हिंदी का भी ऐसा आएगा कि आपको जो है फिर पढ़ना कहीं नहीं पड़ेगा। चलो बाय, मिलते हैं आप लोग को, मिलते हैं आप लोग को जोरोफी में। ऐसे तो हम पूरा जो अति ब्याज से आगे खत्म कर देते, लेकिन आप कल के लिए रहल दो। जी सर, जी सर, जी सर, चलो ठीक है, क्लास एंड हो गया, बाय 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 बाय।